आज हम बताएंगे आपको डेक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड के बारे में, जो कि अपनी हाई से अभी काफ़ी ज़बरदस्त ये करेक्शन दिखा चुका है। और आप जैसे कि जानते हैं मार्केट के अंदर अभी करेक्शन बना हुआ है पिछले कुछ समय से। उसी के कारण आप देखेंगे जो भी अच्छी खासी स्टॉक्स है वो सब नीचे आ रहा है, जो कि एक काफ़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट के लिए बन सकता है। साथ ही दोस्त जो न्यूज़ इसके ऊपर एक तो निकल के आ रहा है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जो कि हम लोग इसी वीडियो के अंदर डिस्कस कहीं पे भी करेंगे। उससे पहले आप देख रहे हैं मार्केट जो है वो पूरी तरीके से लाइव है, जो कि अभी मार्केट ओपन जो है और इसी समय हम वीडियो जो है वो बना रहे हैं। तो आप देखेंगे इसमें जो लगभग जो इसका जो आज के दिन गिरावट है वो लगभग आप कह सकते हैं जो कि 4.5% का गिरावट है। जो कि प्राइस की बात की जाए जो कि 172 रुपया आज के दिन आप देखें तो ये अपनी जो है सो गिरावट दिखाई दे रहा है। अगर इसका कुछ पास का आप रिटर्न देखेंगे तो ये देखिए 5 डेज में हम देखेंगे तो लगभग ये 11% अपने हाई से गिरा है। वहीं 1 महीने की बात की जाए तो 17%, वहीं 6 महीने की बात की जाए जी हाँ 34% निगेटिव रिटर्न यहाँ दे रहा है पिछले 6 महीना से। वहीं एयरटेल रेट की बात की जाए तो आप देखेंगे 33%, यानी कि 34 भी कहेंगे तो कोई गलत नहीं होगा, जो कि पिछले कुछ समय से आप देखेंगे एयरटेल रेट में ये निगेटिव दे रहा है। वहीं 1 साल के लिए हम लोग अगर देखें तो लगभग 1 साल में आप देखेंगे कि 5.5% का गिरावट है, पर अब इसमें गिरावट आपको नहीं दिखाई देना चाहिए। तो जैसा कि वही हुआ, आपने देखा जो लॉन्ग टाइम के लिए अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक अच्छी मल्टीबाइगर रिटर्न इसमें मिलने की पूरी चांसेस रहता है। दोस्त आपने देखा जो कि 5 साल में ये 585% का रिटर्न दिया है, और साथ ही स्टॉक जो है वो स्प्लिट भी हुआ था, जो कि आपको पता है ये स्टॉक एक टाइम में 20,000 का हाई लगा रहा था। उसके बाद आप देखेंगे मैक्सिमम की बात की जाए तो मैक्सिमम आप देखेंगे जो कि कोई चेंजेस नहीं आया, क्योंकि दोस्त इसको अभी भी 5 साल हुआ है, ये 5 साल भी आप कह सकते हैं जो कि पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। पर यहाँ पे मैक्सिमम के मतलब होता है ऑल टाइम, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम में चेंजेस नहीं दिखाई दे रहा है। यही खासियत स्टॉक मार्केट के अंदर हाल ही में ये लिस्टेड हुआ है। अगर आप चाहें तो इस स्टॉक को अपने रडार के ऊपर रख सकते हैं। एक काफ़ी अच्छी मल्टीबैगर स्टॉक है, इसका फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छा है, जो कि आप ही के सामने इस स्टॉक को हम लोग एनालिसिस करेंगे। दोस्त यहाँ पे देखिएगा जो कुछ लिखा हुआ है, दोस्त आप देखेंगे जो कुछ यहाँ न्यूज़ आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा यहाँ लिखा हुआ है डेक्सन टेक्नोलॉजी 52 सप्ताह के निचले स्तर पे 6 कारोबार, यानी कि पिछले 6 दिन से वो काम काज कर रहा है। यानी कि आप समझ सकते हैं पिछले 6 दिन से क्या कर रहा है, 52 वीक लो जो है उसके नीचे ये ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेश लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के लिए। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो नीचे आप यहाँ पे देखेंगे जो कि लिखा हुआ है, एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, कंपनी द्वारा स्पष्ट किए जाने के बावजूद कि चीन मोबाइल निर्माण कंपनी की संपत्ति की ईड की जब्त की कारण कंपनी की कारोबार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं, स्टॉक दबाव में रहा। यानी कि जो मार्केट है अपना अभी प्रेशर में है, उसके कारण जो है स्टॉक में बिकवाली दिखाई दे रहा है। और जैसे कि आपने देखा जो चीन मोबाइल कंपनी है उसका असर ये जो है अपना डेक्सन है इसके ऊपर कोई भी नहीं पड़ा। ये कंपनी ने पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया है, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं लिखा भी है। कंपनी काम क्या करता है, तो कंपनी दोस्त जैसे कि आपको मालूम है इसका काम वही है जो कि मोबाइल वगैरह या फिर आप टेक्नोलॉजी का जो भी चीज़ उठा के ले लीजिए उस सब में इनका काम जो है बेशुमार इसका जो है होता है। यहाँ पे दोस्त आपको कुछ इमेज भी दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख भी पा रहे हैं, ताकि बाकी जो ये डेक्सन टेक्नोलॉजी का जो एम्प्लॉय है वो काम भी कर रहा है, जो कि कुछ इमेज भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। बाकी यहाँ पे देखेंगे वही चीज़ लिखा हुआ है जो कि मैंने आपको पहले ऊपर पढ़ के दिखाया है, देख रहे हैं ना। तो ये थी न्यूज़ जो कि मैं आपको मैं बता दूं, और बाकी जो है इसका बैलेंस शीट वो भी हम लोग देखते हैं, क्योंकि अगर कंपनी के अंदर अगर लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्योंकि कंपनी का जो हम लोग फैक्ट्री में या फिर कंपनी का ऑफिस में जा करके किसी भी कंपनी को पढ़ते या फिर समझते या फिर उससे हम लोग मशवरा तो नहीं लेते हैं ना। तो उसका जो मेन जो उसका जो अगर देखना होगा रेशो तो वो है बैलेंस शीट, जहाँ पे उस कंपनी का पूरा डाटा जो है वो वहाँ पे मौजूद रहता है, जिसको हम लोग देख करके और बाकी पेयर कंपैरिजन से जो है जो इसका पेयर होंगे उससे कंपैरिजन करके ऐसा अनुमान लगा सकते हैं जो ये हमें आने वाले समय में कैसा ये परफॉर्मेंस दिखा सकता है, या फिर किस तरह से हमको रिटर्न मिल सकता है, या फिर इस स्टॉक में निवेश करना हमको बेहतर रहेगा या फिर नहीं। तो इससे आपको मैं बता दूँ पता चलेगा, जो कि हम लोग देखेंगे बैलेंस शीट। तो दोस्त जैसे कि हमने डेक्सन टेक्नोलॉजी का वेबसाइट पे अभी आया हुआ है, अगर आप चाहें तो डेक्सन टेक्नोलॉजी के वेबसाइट पे जाके बाकी सारा जो इन्फॉर्मेशन है
वो वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं बड़ी आसानी से, जिसके लिए आप dexontechnology.com सर्च करना होगा। बाकी ये आपको उसका वेबसाइट के ऊपर लेके चला जाएगा और उसके बाद बाकी आप नीचे करेंगे तो बहुत सारी चीज़ इसका बिजनेस का जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे नीचे भी दिखाई देता हुआ नज़र आ सकता है। तो आप चाहे तो ज़रूर डेक्सन टेक्नोलॉजी को जो है वेबसाइट पे जाके इसको अच्छे से एनालिसिस करके समझ सकते हैं। तो दोस्त इसका जो मार्केट कैप है वो आप देखेंगे 21,654 करोड़ का है। एक मिड कैप स्टॉक है और स्टॉक का पी रेशो जो है 126 का है। आरओसी जो है वो 32.8 का है। इसका जो एनुअल इनकम है वो 160 करोड़ का है। इनके ऊपर जो डेट है वो मात्र 291 करोड़ का है। इसका जो बुक वैल्यू है 140 का है। आरओई जो है यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी वो 25 का है। प्रमोटर का होल्डिंग प्लेज भी है, तो नॉन प्लेज कोई भी शेयर प्रमोटर का गिरवी नहीं है। जो यहाँ पे आप देखेंगे क्वार्टरली प्रॉफिट तो ये भी अच्छा है जो कि 46.4 करोड़ का है। डिविडेंड भी कंपनी पे करता है जो कि मामूली सी, जो कि आप देखेंगे 0.03 का है। फेस वैल्यू 2 का है। फ्री कैश फ्लो 216 करोड़ का है। ईबिटा काफ़ी शानदार है जो कि आप देख रहे हैं 63% का है। दोस्तों आप पेयर कंपैरिजन में अगर इसको आप देखेंगे तो पेयर कंपैरिजन में आपको सबसे ऊपर डेक्सन टेक्नोलॉजी नज़र आएगा जो कि मार्केट कैप में सबसे बड़ा है अपने पेयर से। दोस्तों वहीं पे क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर अगर नज़र डालिएगा तो आपको क्वार्टरली रिजल्ट में दिखाई देगा जो कि इसका सितंबर 2021 में सेल्स था वो 2804 करोड़ का था, जो कि दिसंबर 2021 में 3073 करोड़ का इनका जो है सेल्स बढ़ा है। और अभी Q4 का जो इसका मार्च Q4 एंड का जो रिजल्ट है वो अभी नहीं आया है, जो यहाँ पे आपको शो नहीं कर रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो इसका ऑपरेटिंग मार्जिन है वो काफ़ी आप देखेंगे जो कि क्वार्टरली बेसिस के ऊपर कम है, जो कि 4 पॉइंट से लेकर के 3 या फिर 5% तक आप कह सकते हैं। जो देखिए दोस्त यहाँ दिखाई दे रहा है वो जेन्युइन और सही इन्फॉर्मेशन है, जिसके अनुसार पे कोई भी शेयर को खरीदता है या फिर कोई इसके अंदर इन्वेस्ट करता है। तो आप देखेंगे इसका जो नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट देखेंगे जो कि घटा है पिछले क्वार्टरली के अगर तुलना में देखेंगे तो आप देखेंगे 63 करोड़ का इनका जो नेट प्रॉफिट है उसके बाद घट के 46 करोड़ हो गया है। इसके पीछे का रीज़न कहीं ना कहीं कुछ ज़रूर होगा, जो कि है जी हाँ, जो कि है वो इंटरेस्ट। कंपनी को अपने डेट के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, जो कि ये देखिए मैं इसको एक बार हाईलाइट कर दिया, ये देखिए देख रहे हैं ना आप क्या हुआ है। जिस समय कंपनी ने 65 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था उस समय मात्र 9 करोड़ का इनको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा था डेट का, और अब जो है 46 करोड़ का जो ये प्रॉफिट जनरेट किया है तो वहाँ देखेंगे 12% का जो है 12% मतलब परसेंट नहीं सॉरी 12 करोड़ का जो है ये इंटरेस्ट पे कर रहे हैं अपने डेट के ऊपर। तो ऑटोमेटिक कंपनी का जो प्रॉफिट है उसी में से तो आखिर जाएगा, जो उसका जो इंटरेस्ट डेट क्या है तो अपना प्रॉफिट से जब वो प्रॉफिट में से जब इंटरेस्ट डेट का पे करेगा तो उसका जो नेट प्रॉफिट बचेगा ऑलमोस्ट आप देखेंगे जो कि कम होगा, जो कि आप देखेंगे पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में कम है। तो आप समझिए कंपनी के ऊपर डेट भी है, जो कि हमने आपको पहले ही दिखाया। अगर आप चाहे तो फिर से भी देख सकते हैं, जो कि मैं ज़रूर चाहता हूँ आपको हर चीज़ सही से समझ में आए। तो ये देखिए ये होता है डेट। जी हाँ, डेट मतलब होता है कि कर्ज। कंपनी के ऊपर कर्ज क्या है, कर्ज अगर कंपनी को भरने हो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, जो कि आप देखेंगे इसका एनुअल इनकम इसका कर्ज की तुलना में आप देखेंगे बहुत कम है, यानी कि इसके ऊपर डेट है। साथ ही में फाइनेंशियल अगर रिजल्ट देखिएगा यानी कि ईयर ऑन ईयर तो आप देखेंगे इसका सेल्स जो था 2020 मार्च से 2021 मार्च तक का हम लोग लेंगे, जो कि 4400 करोड़ का था, जो कि बढ़ के 6448 करोड़ का हुआ है। और आप देखेंगे जो कंपनी का जो सेल्स है कहीं भी रुका नहीं है, काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ है। वहीं पे इसका सबसे कम अगर कुछ है तो है ऑपरेटिंग मार्जिन। हाँ जी क्या है ऑपरेटिंग मार्जिन, जो कि आपको यहाँ पे हमने हाईलाइट किया है, जो कि क्वार्टरली और जो इसका जो ईयरली है ईयर ऑन ईयर उनके बेसिस के ऊपर आप देखेंगे जो कि इसका ऑपरेटिंग मार्जिन है वो काफ़ी कम है। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक का जो भी प्रोडक्ट है इनका जो है काफ़ी ज़बरदस्त दोस्त कंपटीशन है। इसके कारण अब हो सकता है जो कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट के ऊपर बहुत कम मार्जिन में जो है वो प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, पर ऐसा नहीं है जो कंपनी ख़राब हो गई है। कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी का बैलेंस शीट भी अच्छा है, कंपनी में कोई भी दिक्कत इशू नहीं है, साथ ही कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डेट है, ये बात सच है। उसके बाद आप देखिए इसका जो नेट इंटरेस्ट है, जी हाँ इंटरेस्ट जो डेट के ऊपर पे कर रहा है वो लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जी हाँ बढ़ रहा है, जो कि आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, जो कि ये है, ये देखिए हमने हाईलाइट किया है, जो कि आप देखेंगे पहले तो ये 39 करोड़ का हुआ करता था, बीच में घटा है 33 का, फिर 37 का है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं डेट कोई खास नहीं है, मगर इसका एनुअल इनकम से भी ज़्यादा है डेट। तो कंपनी का डेट अगर कम होता जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, जिसके कारण जो नेट प्रॉफिट है वो आपको काफ़ी अच्छा इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं पे आप देखेंगे इसका जो नेट प्रॉफिट है आप देखेंगे 63 करोड़ का कब था,
तो ये 2019 मार्च में था। उसके बाद कंपनी के पास जो अच्छी नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ जो कि 120 से 160 और 171। तो दोस्त आपने देखा कंपनी में कोई भी बुराई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो कम था वो क्या था आपको पता है ना, OPM यानी कि ऑपरेटिंग मार्जिन, जो अपने प्रोडक्ट के ऊपर परसेंटेज में कंपनी जो कस्टमर से पैसा लेते हैं वो बहुत कम मात्रा में है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी ख़राब हो गया, कंपनी प्रॉफिटेबल है, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी मल्टीबैगर रिटर्न कंपनी ने बना के दिया है। जैसे कि हमने स्टार्ट में ही बताया था आपको, कंपनी का मार्केट के अंदर में लिस्ट हुए ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, तो आपको 10 साल का यहाँ कोई भी चीज़ शो नहीं कर रहा है। कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ की बात की जाए जो कि 5 साल का 36% है, 3 साल का 31% है। वहीं पे कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 5 साल का 36 है, 3 साल का 38 है। वहीं पे आप देखिएगा कंपनी जो 3 साल से, जैसे कि आपको बताया था 5 साल या फिर 10 साल कंपनी को स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड नहीं हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पे 3 साल दिखाई दे रहा है, जो कि मैं इसे एक बार हाईलाइट भी करना चाहूँगा। जो कि आप देखेंगे 3 साल में मल्टीबैगर रिटर्न दिया है जो कि 103% दिया है। और वहाँ पे अगर हम लोग ऑल टाइम के ऊपर देखे थे तो लगभग 500% का रिटर्न था। तो ये CGR के शक्ल में है दोस्त, तो इसीलिए CGR में जो रिटर्न आपको मिलेगा उसी रिटर्न को जो है सो कैलकुलेट किया जाता है, जो कि लॉन्ग टाइम में आपको कैपिटल गेन अच्छा एक बनता है। 1 ईयर में आप देखेंगे जो कि 1% का निगेटिव है। तो आप जानते हैं अभी मार्केट पूरी तरीके से जो है वो सैंडविच मतलब निगेटिव दिखा रहा है। इनके पास रिजर्व प्लस बैलेंस शीट में कितना है, तो आप देखेंगे रिजर्व प्लस इसके पास जो सितंबर 2021 तक का जो है एंट्री इसमें दिखाई दे रहा है जो कि 822 करोड़ का है। और इनके पास जो डेट यानी कि कर्ज है वो 291 करोड़ का है। इससे पहले 156 करोड़ का था, इससे पहले 87 करोड़ का था। तो डेट इसके पास जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है। सबसे बेहतरीन और इम्पोर्टेंट जो डाटा है वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिसे हम लोग समझ के अगर अंदाज़ा लगाएं क्या इस तरह जो है सो इसमें बड़े बड़े FIs या फिर DIs या फार्म हाउस क्या कर रहे हैं। तो आप देखेंगे प्रमोटर का जो होल्डिंग है इसमें आपको थोड़ा सा चेंजेस दिखाई दे रहा है, जो कि कहीं ना कहीं अपने माल को बेचा है, जो कि मामूली सी बेचा है। वहीं FIs देखिएगा जो कि 18.51 से 16.39 वो भी माल को इसमें बेचा है। DIs की बात की जाए जो कि 7.60 से 7.98 के, यानी कि अच्छी बात है, जो अपने इंडियन म्यूचुअल फंड इसमें खरीदारी किया है। वहीं पब्लिक भी इसमें बढ़ चढ़ के माल लिया है, लेना भी चाहिए दोस्त। स्टॉक अच्छा है, स्टॉक्स में कोई भी बुराई नहीं है, समझ रहे मेरी बात। तो आप चाहे तो इस गिरावट में इस स्टॉक को एक्यूमुलेट या फिर न्यू फ्रेश पोजीशन भी बना सकते हैं, क्योंकि गिरावट में आपको स्टॉक्स मिल रहा है और ये एक अपॉर्चुनिटी का जो है सो फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर इसे मिस करते हैं तो ये सब मिड कैप स्टॉक है, जब भागने लगता है तो रुकने का नाम नहीं लेता है। और दूसरी बात, इस स्टॉक के ऊपर कोई भी PLI स्कीम की तरफ से सरकार का अनाउंसमेंट होता है तो डायरेक्ट इन्हें ही फ़ायदा होता है, जिसके कारण आप देखिएगा एक दिन में 10% का स्टॉक भागने भी लगता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्त ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आया हो। तब तक के लिए बाय बाय।